ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं नरेंद्र व आपका भक्ति स्टोरी व्लॉग में एक बार से फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि गाय माता ने क्यों स्त्रियों को श्राप दिया था और इसकी क्या कथा है। ये मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। जानकारी से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, कृपया प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जिससे यदि कोई आपको ब्लॉग में त्रुटि लगे तो मैं अपनी त्रुटि को सुधारूं। और एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए। क्या आप जानते हैं गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक एक समस्त नारी जाति उस श्राप को भोग रही है। जी हाँ, गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। वह श्राप कौन सा था, चलिए आइए हम जानते हैं। इस कथा के माध्यम से एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने आसन पर विराजमान थे। तभी उनके पास देव ऋषि नारद आए और कहने लगे, हे प्रभु, मैं आज मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक स्त्री ने पूछा, पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वो पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों हुआ है प्रभु? मुझे इस प्रश्न का उत्तर जानना था, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, देव ऋषि नारद, तुम्हारा ये प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हें मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से स्त्री का बच्चा पैदा होते ही अब नहीं चल पाता। तब देव ऋषि नारद कहे, हे प्रभु, मैं कथा को पूरा सुनूंगा, कृपया आप कथा को सुनाना आरंभ कीजिए। तब भगवान ने श्री कृष्ण कहने लगे, हे देव ऋषि नारद, एक गांव में एक देवदत्त नामक व्यक्ति रहता था। देवदत्त एक स्वार्थी व्यक्ति था। देवदत्त के पास एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी। देवदत्त उसको हरा खरा चारा खिलाता और उसका दूध निकालता और उसको बेचता भी था। देवदत्त गाय का दूध खुद भी पीता और परिवार वालों को भी पिलाता। गाय के दूध की वजह से ही देवदत्त अपने घर का खर्च चलाता था। देवदत्त का समय इसी तरह व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद एक समय ऐसा आया जब देवदत्त को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। और जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर देवदत्त ने उस गाय को चारा डालना भी बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आया कि उस देवदत्त ने गाय को बहुत मारा पीटा और उस गाय को अपने घर से निकाल दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी गाय अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती थी। उसी जंगल में एक भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर था और एक दिन वह गाय उसी मंदिर में पहुंच गई और वहां जाकर भगवान से विनती करने लगी, हे प्रभु, आपसे विनती करती हूं कि आपने हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, देवऋषि नारद, वह गाय आगे कहती है, देखिए प्रभु, जो आपकी बनाई 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की मानी जाती है, वह योनि कितनी पाप और दुष्कर्म करता है। तब अपने मालिक को दूध दे रही थी। तब तक मालिक मुझे घर पे रखा, हरा भरा चारा खिलाया। अब मैंने दूध बंद कर दिया तो उसने घर से बाहर निकाल दिया और मैं जंगल में भटक रही हूँ, चारा खाकर अपना पेट भर रही हूँ। हे प्रभु, आप जो सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की बनाई है वह तो बड़ा स्वार्थी और लालची निकला। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, देव ऋषि नारद, धीरे धीरे समय बीतता गया। जंगल में गाय इधर उधर भटक रही थी। एक दिन गाय वह देवदत्त के द्वार पर चली गई और देवदत्त ने जब उस गाय को अपने द्वार पर देखा तो देवदत्त लाठी लेकर भाग आया। उस गाय को मारता हुआ फिर जंगल की तरफ छोड़ आया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवऋषि नारद, धीरे धीरे वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है दोबारा से भगवान कृपा से। और तब जैसे ही 4-5 महीने का गर्भ हुआ, उसी जंगल में एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे उस गाय को देखा, उसने मन में सोचा कि ये गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को अपने घर ले जाती हूँ और जब इसका बच्चा हो जाएगा ये गाय मुझे दूध देने लगेगी। तब मैं उसका दूध खुद भी पीऊँगी और साथ ही साथ अपने परिवार वालों को भी पिलाऊँगी और बिक्री भी करूँगी। लेकिन जैसे ही उस स्त्री गाय को पकड़ने लगी, वह पति को बुलाने के लिए घर चली जाती है। तब दोनों पति पत्नी वापस आकर गाय को पकड़ने के लिए जाते हैं। वह गाय वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, उस समय गाय के प्रसव का समय नज़दीक आया और प्रसव के नज़दीक आते ही जंगल में एकांत सुरक्षित जाके उसने अपने बछड़े को जन्म दिया एकांत में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि गाय के प्रसव के कुछ समय बाद वह स्त्री उसी जंगल में घास काटने के लिए गई और जैसे ही उसने दूर से देखा कि गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया है, तब वह स्त्री उसके पास गई और उसे ध्यान से देखा। बोली, अरे यह तो वही गाय है जिस गाय ने बछड़े को जन्म भी देने वाली थी और उसने जन्म दे ही दिया है। चलो अच्छा हुआ। वह ऐसी सोचती है, अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर ले जाऊंगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही स्त्री उस अपने पति को बुलाती है, उसी समय गाय फिर गायब हो जाती है। तब एक दिन स्त्री को गाय मिलती है। कहती है, स्त्री से कहती है, हे बहन, आज तुम मेरे पर एक परोपकार कर दो। यह मेरा जो बच्चा है नीचे पड़ा हुआ है, उसे उठाकर मेरी गर्दन पर रख दो। मैंने अपने बच्चे को लेकर सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक होगा। 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अभी वैसे ही पहले अभी वैसा है जैसे पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होता था, जबकि यह तुरंत चल देता है। भगवान ने कहने पर देवऋषि नारद, लेकिन जैसे ही उसे शीश ने गाय की बात सुनी तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा हुआ है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारा ऊपर यह परोपकार क्यों करूं? उसी स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक उड़ाया। उस समय गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, उस समय दुखी होकर वह गाय ने श्राप दे दिया। श्राप देते हुए गाय ने कहा स्त्री को कि जो आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेते ही तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 10 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा, और जो ये मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा, ये आज के बाद पैदा होते ही अपने पैरों पर चलने लगेगा, चलने के लायक हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवऋषि नारद, इस कारण स्त्री का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर चल नहीं पाता। सतयुग में सुखदेव मुनि पैदा होने के बाद तुरंत अपने ही पैरों पर चलने लगे थे, और वेद व्यास जी भी जन्म के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे। ये बात तो सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में बच्चा 10 महीने बाद अपने पैरों पर चलता है और गाय माता तुरंत। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।